हेलो डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज अपन एवेंजर सीरीज में दो बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है। डबल सिग्मा प्रॉब्लम है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो बहुत सारा बच्चा घबरा जाता है, लेकिन अगर अपने को अगर इसका लॉजिक समझ में आ जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को समझना है जो हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं, चलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे समेशन लगा हुआ है और एक तो आपने देखा एक आई वेरी कर रहा है और आई वेरी कर रहा है 0 टू एन और जे दूसरा समेशन जो लगा हुआ है जे इक्वल्स टू 0 टू एन है। यहाँ पे जो है ये सी आई इंटू सी जे है। अब बच्चा सी आई को आ, वैसे बुक वगैरह में आपने देखा होगा, जो सी आई बोले तो ये एन सी आई है, ठीक है ना, और सी जे ये भी आपका एन सी जे है। अगर सिर्फ सी आई लिखा हो तो आपको समझ जाना है भाई ये जो एन सी आई है। ओके, तो चलिए देखते हैं जो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब देखिए अगर अपन i का वैल्यू 0 लेते हैं तो j कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 टू n वेरी करेगा। अगर i का वैल्यू 1 लेते हैं तो j कहाँ से 0 टू n वेरी करेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं जो एक्चुअल में सम जो हमें फाइंड करना है वो है क्या, ठीक है ना। तो हमने लिखा इफ i इक्वल्स टू 0, तो j के बारे में बताइए, j आपका क्या 0 टू n वेरी कर रहा है, ऐसा है। यानी कि आप इस सी आई यानी कि जो समेशन में लिखा हुआ है तो सी आई इंटू सी जे को क्या लिखोगे, आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा भाई, फिक्स हो जाएगा 0 और जे वेरी करेगा 0 टू एन। ओके, तो ये आ गया आपका सी जीरो इंटू सी जीरो प्लस जे का वैल्यू हमने 0 रखा, देन आई का तो फिक्स है, फिर क्या होगा यहाँ पे 1 आएगा, देन सी जीरो इंटू सी टू, और ये सिलसिला चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा सी जीरो इंटू सी एन, ठीक है ना, ऐसा। क्लियर है सबको। अब चलिए अगर मैंने i का वैल्यू हमने बोला इफ i इक्वल्स टू 1, तो क्या आपका j 0 टू n वेरी करेगा, ऐसा है, ठीक है ना। हमने i का वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, तो j कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू n वेरी कर रहा है। तो इस बार आप इसको क्या लिखोगे, सी आई इंटू सी जे को, क्या ये आपका ऐसा हो जाएगा सी वन इंटू सी नॉट प्लस सी वन इंटू सी वन प्लस सी वन इंटू सी टू, और ये चलते चलते लास्ट में क्या सी वन इंटू सी एन होगा, ऐसा आप लिखोगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इसी में, अगर मैं बोल दूं इफ i इक्वल्स टू 2, तो j आपका जो वेरी कर रहा है क्या वो 0 टू n, तो ये आ गया आपका सी आई इंटू सी जे, क्या आप लिख दोगे, क्या ये सी टू इंटू सी नॉट प्लस सी टू इंटू सी वन प्लस सी टू इंटू सी टू, और ये सिलसिला चलता जाएगा और लास्ट में आ गया सी टू इंटू सी एन, ठीक है ना। अब सोचो i का वैल्यू आपने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, अगर ये अपन लास्ट में मतलब बात कर लें n रख लेता हूं मैंने बोला इफ i इक्वल्स टू n, तो j क्या होगा भाई, तो j अपना 0 टू n वेरी करेगा। तो इस बार सी आई इंटू सी जे क्या हो जाएगा आपका, क्या आप बोलोगे सी एन इंटू सी नॉट प्लस सी एन इंटू सी वन प्लस सी एन इंटू सी टू, और लास्ट में क्या अपन लिखेंगे सी एन इंटू सी एन, ये है। हमें अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इन सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है। अगर मैं इसको अच्छे से सजा लूं तो आप देखो क्या हमें इन सब का ही सम फाइंड करना है। देखो सी जीरो पहला वाला, देखो ये वाला जो आया है आपका, क्या ये मतलब इस रो का फर्स्ट रो जो है इसमें जो एलिमेंट है क्या यही लिखा हुआ है। देखिए तो सी जीरो सी जीरो सी जीरो सी वन सी जीरो सी टू सी जीरो सी एन, ऐसा है। अगर हमने i का वैल्यू 1 फिक्स कर दिया है तो क्या ये जो एलिमेंट है इनका सम क्या ये सेकेंड रो में लिखा है। अगर मैं i का वैल्यू 2 रख दूं तो क्या ये जो है ये एलिमेंट यानी कि इसका जो सम है क्या वो थर्ड रो में रखा है। अगर हमने i का वैल्यू n रख दिया तो क्या आपका j वेरी करेगा 0 टू n, तो क्या ये लास्ट वाला जो रो है ये एलिमेंट आ रहा है। तो एक्चुअल में कह सकते हो जो हमें इस मैट्रिक्स का जो सम फाइंड करना है,
क्या ऐसा है? बिल्कुल है। तो चलिए अगर इसका सम फाइंड करना है, अब हमें पता चल गया जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हमें इसका सम फाइंड करना है, तो कैसे सम फाइंड किया जाए? तो अब चलिए ये सब को हमें प्लस करना है, इसका सम हमें फाइंड करना है। यहाँ पे भी प्लस है, प्लस इन सब को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ आपको पैटर्न दिख रहा होगा और बहुत ही मजेदार और सिंपल सा दिख रहा होगा। कैसे भाई? आप देखिए, अगर हमें इस रो के एलिमेंट को ऐड करना है तो क्या किया जाए? इस रो के एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमें दिखा यहाँ पे, ध्यान से आपको देखना है, हमें दिखा यार ये सी नॉट जो है, क्या ये कॉमन है सब में? हाँ है। अगर सी नॉट कॉमन है तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका सम, सी नॉट बाहर रख दिया, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन, ऐसा। प्लस अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड के बारे में। इस वाले रो को अगर ऐड करना है तो क्या इसमें C1 जो है वो कॉमन है? C1 जो है वो कॉमन है। तो अगर यहाँ पे हमने C1 लिखा है तो क्या फिर से C1 अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? C नॉट, C1, C2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका C नॉट प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn आ गया। क्लियर है? अगले वाले में अगर देखोगे इस वाले पार्ट में, तो क्या ये कुछ ऐसा है? इस वाले में अगर C2 कॉमन ले लें, देखिए यहाँ पे C2, यहाँ पे C2, यहाँ पे C2 ऐसा है। अगर हमने C2 कॉमन ले लिया, अगर हमने C2 कॉमन लिया तो फिर से हमें क्या दिख रहा है? C नॉट प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, ऐसा है। और ये सिलसिला चलता गया और लास्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो लास्ट में हमें क्या ये Cn जो है वो कॉमन दिख रहा है, Cn Cn, और यहाँ पे भी Cn, ऐसा है। तो अगर Cn कॉमन लिया जाए और ये सिलसिला चला और लास्ट में यहाँ पे Cn, तो क्या ये C नॉट प्लस C1 प्लस C2 अप टू यहाँ पे Cn आ रहा है, ऐसा चलेगा। तो अगर हमें इसका सम फाइंड करना है तो इन सब में भी आप देख रहे हो यार ये वाला पार्ट तो कॉमन आ रहा है, तो अगर ये कॉमन ले लें तो क्या होगा? ये सारा ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये आ गया अपना C नॉट प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn इंटू, क्या ये C नॉट प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, ऐसा चलेगा। तो इसका जो सम होगा वो क्या आ जाएगा भाई? तो वो आ गया C नॉट प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn होल स्क्वायर। और आपको पता है जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 टू द पावर n के इक्वल होता है। यहाँ पे हम सबको पता है जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट Cn, चाहे यहाँ पे r लिख लो, NCR, R इक्वल्स टू 0 टू n, इसका वैल्यू आप क्या बताते हो? 2 टू द पावर n बताते हो, चलेगा। तो अब बताइए क्या ये तो वही लिखा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 2 टू द पावर n आएगा। तो अब इस वाले पार्ट को आप लिख दोगे, ये आ गया 2 टू द पावर n होल स्क्वायर, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या वो 2 टू द पावर 2n होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 2 टू द पावर 2n होगा। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n, चलेगा। अगर बच्चे को ये पैटर्न पता हो तो क्या उसके लिए बहुत ही इजी सा काम है? बिल्कुल है। आपको समझ में यहाँ पे आया जो एक्चुअल में हमें सम फाइंड करना है वो किसका सम फाइंड करना है। तो अपने i इक्वल्स टू 0 लिया तो आपका j वेरी कर रहा है 0 टू n, तो ये 0 होगा तो इसको फिक्स कर लिया, तो इसको हमने n तक, देखिए 0 से लेके फिर n तक ले गए। अगर हमने i फिक्स कर लिया तो j आपका 0 टू n चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है भाई? इसमें देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, जो i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, j ग्रेटर देन i और j लेस देन इक्वल्स टू n। इसमें भी हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा जो एक्चुअल में हमें सम किसका फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए
ध्यान से देखिएगा, अगर हमने लिख लिया लेट आई इक्वल्स टू 0, तो बताओ जे आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आई होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है जे ग्रेटर देन आई, लेकिन आपको पता है ये इंटीजर होगा, तो इंटीजर होगा तो आई को अगर आपने 0 लिख दिया और यहाँ पे क्या है आपका जे ग्रेटर देन आई लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जे आप इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से जस्ट अगला इंटीजर कौन सा है आपका, 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगा। क्या ये 1 टू एन बताओगे आप। इस वाले में देखो, जो आप सी आई इंटू सी जे को क्या लिखोगे, अगर हमने आई फिक्स कर दिया तो क्या ये सी जीरो इंटू जे आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा, सी जीरो इंटू सी टू, फिर क्या लिखोगे सी जीरो इंटू सी थ्री। क्या ये सिलसिला चलते चलते लास्ट में सी जीरो इंटू क्या आ जाएगा, सी एन आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखना है आपको। अब अगले वाले में अगर हमने बोला लेट आई इक्वल्स टू 1, तो जे आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जे क्या है, ग्रेटर देन आई है, तो क्या ये जो जे है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो 1 से अगला इंटीजर कौन सा है, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। ध्यान से आपको देखना, चलिए एक स्टेप मैं और लिख देता हूं। तो अगर हम i के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या j ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू n होगा। तो क्या बताओगे आप, ये जो 1 है आपका j ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 तो नहीं ले सकते हैं, तो उससे अगला इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, तो क्या j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू n होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब बताइए इस बार जो सी आई इंटू सी जे को आप क्या लिखोगे, क्या सी आई इंटू सी जे आपका होगा, आई तो फिक्स है भाई 1, और जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये 1 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा 3, देन ये 1 4, और लास्ट में क्या ये सी वन इंटू सी एन हो जाएगा, ऐसा। चलिए एक और देखते हैं, देन आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। इस बार हमने बोला लेट आई इक्वल्स टू 2, तो जे आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू एन। तो अब बताइए क्या ये सी आई इंटू सी जे जो है ये किसके इक्वल होगा, क्या आप इसको बता सकते हो, जो ये सी टू इंटू सी थ्री प्लस सी टू इंटू सी फोर प्लस सी टू इंटू सी फाइव और लास्ट में क्या आ जाएगा सी टू इंटू सी एन, ऐसा। अब अगर मैं बात करूं इसमें, जो मैं बोल दूं ये सिलसिला चलता गया और लास्ट में आ गया लेट आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, तो जे क्या होगा भाई, तो क्या जे आप बोलोगे ग्रेटर देन एन माइनस वन, तो क्या स्टार्ट होगा एन से और यहाँ पे एन, तो क्या ये सी आई इंटू सी जे जो है ये सिर्फ हो जाएगा सी एन माइनस वन इंटू सी एन, ऐसा। तो इन सब का सम हमें चाहिए। अब ध्यान से आपको देखना है, जो हमें सम चाहिए वो कौन सा सम चाहिए, क्या आपको इन एलिमेंट का सम चाहिए। देखिए तो पहला आपने क्या लिखा, सी जीरो इंटू सी वन, देन सी जीरो इंटू सी टू, सी जीरो इंटू सी एन तक चलेगा। दूसरा देखिए क्या सी वन इंटू सी टू, फिर क्या होगा सी वन इंटू कहाँ तक चला, एन तक। अब देखिए उससे अगला यहाँ पे क्या होगा सी टू इंटू सी थ्री, इस तरीके से चल रहा है। तो इस वाले सीरीज में ध्यान से देखा जाए, अगर मैं बोल दूं भाई ये डायगोनल वाला एलिमेंट है, ठीक है ना, ये डायगोनल है, देखिए ये डायगोनल है, तो अपर ट्रायंगल जो है ये वाला, क्या हमें इसी का सम चाहिए, ये जो है अपर ट्रायंगल, क्या हमें इसी का सम चाहिए, ऐसा। क्योंकि अपने को दिखा है सी जीरो सी वन सी जीरो सी टू सी जीरो सी थ्री से लेके सी जीरो सी एन तक चला, अगला क्या होगा सी वन सी टू सी वन सी थ्री से लेके सी वन सी एन तक, उससे अगला क्या होगा सी टू सी थ्री सी टू सी फोर, इससे लेके सी टू सी एन तक। तो ये एक्चुअल में हमें इन सब एलिमेंट को ऐड करके बताना है जो किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना है। अब बताइए ये जो सी जीरो सी वन का वैल्यू और सी वन इंटू सी जीरो का वैल्यू क्या सेम आएगा, आएगा। अब बताओ C0 C2 का वैल्यू और C2 C0 का वैल्यू सेम आएगा,
मतलब इधर जो एलिमेंट प्रेजेंट है क्या वही सेम एलिमेंट इधर है, लोअर ट्रायंगल में है? ध्यान से आपको देखना है ये मैजिक। अभी आपने बताया जो ये वाला डायगोनल है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है आपको, ये वाला डायगोनल एलिमेंट है। अब जो अपर ट्रायंगल में एलिमेंट है, ये वाला पार्ट अपन बोल देते हैं अपर ट्रायंगल का है, और हमें जो सम फाइंड करना है ये अपर ट्रायंगल वाला सम फाइंड करना है। अपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट है जिसका जो वैल्यू आएगा क्या वही सेम एलिमेंट अपने को लोअर ट्रायंगल में है? ऐसा है, ठीक है ना। अगर इस अपर ट्रायंगल का वैल्यू यहाँ पे मैं बोलूँ x है, तो क्या लोअर ट्रायंगल का वैल्यू भी x होगा? और ये अपना क्या है, डायगोनल डी है, ऐसा। और अभी हमने पूरे का कंप्लीट का सम फाइंड किया है, इसमें इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का सम फाइंड किया है अभी पिछले क्वेश्चन में। तो अब बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं अगर इस कंप्लीट को अपन m बोल देते हैं, और हमें एक्चुअल में ये जो फाइंड करना है ये x के इक्वल है, ये x क्या होगा? ठीक है ना, आपने यहाँ पे देखा जो अगर इन सब को ऐड करें, ये पहला वाला जो है क्या ये वाला इस फर्स्ट रो का एलिमेंट है, इसको छोड़ दीजिए डायगोनल वाले को। सेकंड ये जो आपने लिखा है क्या डायगोनल इसके इधर वाला यानी कि ये वाला एलिमेंट है, उससे देन ये इस तरीके से चलेगा। तो हमें इस अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट को ऐड करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में इस कंप्लीट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को ऐड किया और उसका वैल्यू किसके इक्वल आया, 2 टू द पावर 2n के इक्वल आया। ध्यान से देखना है आपको। तो अब चलिए हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस कंप्लीट ये जो m है, m किसके इक्वल आया, तो इसका वैल्यू अपन ने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था 2 टू द पावर 2n आया। क्या ये जो m यानी कि पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम जो है वो m के इक्वल है? तो क्या ये m जो है आपका किसके इक्वल है भाई, तो 2x प्लस डी बोले तो डायगोनल, ऐसा है। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं x इक्वल्स टू हो जाएगा m माइनस डी अपॉन 2, ये जो है x का वैल्यू है। m अपने को पता है, m का वैल्यू क्या आ गया 2 टू द पावर 2n, हमें d का वैल्यू नहीं पता है। तो अब चलिए d के बारे में बात कर लेते हैं, जो d क्या है भाई, तो d आपका क्या यहाँ पे nc नॉट इंटू nc नॉट है, पहला एलिमेंट ये। सेकंड क्या है आपका, क्या ये nc1 इंटू nc1 है, देन क्या है nc2 इंटू nc2, यही डायगोनल एलिमेंट है। और ये सिलसिला चलते चलते ncn इंटू ncn, ऐसा है। अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या ये समेशन ncr इंटू ncr है, वेयर r इक्वल्स टू 0 टू n, ऐसा है। हमें इसका सम फाइंड करना है, और इसका सम फाइंड करने का यानी कि ये देख रहे हो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है। तो इसके लिए रूल क्या होता है, जो हमें यहाँ पे इन दोनों ये जो r प्लस मतलब r और r है, हमें इसका सम जो है कांस्टेंट बनाना होता है। वो कैसे बनाएंगे, हमें r गायब करना है भाई। तो इसको लिख सकते हैं समेशन NCR इंटू हमने NCn माइनस आर लिख दिया, क्योंकि NCR को NCn माइनस आर लिख सकते हैं, चलेगा। और r इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू n। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो भाई ये r और n माइनस आर का जो सम है क्या वो कांस्टेंट बना, तो ये कांस्टेंट बन गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होता है ऊपर वाला इसको ऐड कर दो तो n प्लस n, नीचे वाले आपने r प्लस n माइनस आर ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2nCn। तो हमें यहाँ पे डायगोनल, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका सम भी अपने को पता चल गया। तो हमें भाई m भी पता है और हमें यहाँ पे d भी पता चल गया। तो d किसके इक्वल आ गया, तो 2nCn के इक्वल आ गया। तो अब बताइए अपने लिए x कैलकुलेट करना बहुत इजी सा काम हो गया। तो बताइए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आप यहाँ से लिख दोगे 2 टू द पावर 2n माइनस 2nCn अपॉन 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहा है। तो हमें इससे क्या सीख मिला, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए एक्चुअल में हमें किसका सम फाइंड करना है।
जब आपको सम फाइंड करना आ गया, जो भाई हमें इसका सम फाइंड करना है, तब आपने देखा अच्छा ये अगर एक मैट्रिक्स बना है तो हमें इस अपर ट्रायंगल वाले एलिमेंट का सम फाइंड करना है। और आपने देखा अपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट लोअर ट्रायंगल में भी होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और पूरे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम हमें फाइंड करना आ गया पहले क्वेश्चन में, क्या है वो 2 टू द पावर 2n है। अब आपने सोचा अच्छा हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको x और इसको x, तो 2x आ गया और इस डायगोनल वाले को हमने d बोल दिया। तो क्या m का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2x प्लस डी। हमें x चाहिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस डी अपॉन 2। तो अब d क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या हो जाएगा भाई, तो हमें इसका सम फाइंड करना है। तो क्या समेशन में लिख सकते हैं NCR इंटू NCR। देन आपने सॉल्व करके ये लिखा है 2NCN होगा। तो हमें डायगोनल एलिमेंट का भी सम मिल गया और m भी पहले से पता है, तो यहाँ से अपन x कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। तो ये देखिए अगर बच्चों को ये समझ में आ जाए तो क्या ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल सा है। तो डबल सिग्मा प्रॉब्लम जो है वो टफ नहीं होता है, बस आपको समझना है जो एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है ना। तो चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।